और बाइबल से निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय, निर्गमन 20 और 18 से 21 पद। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे की शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, सब तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करने वाले हैं अपने वचन से। और वचन सुनने वाले कभी आशीषित नहीं होते, लेकिन वचन मानने वाले आशीषित होते हैं। इसके ध्यान से सुनो ताकि हम उसको ग्रहण कर सके, याद रख सके, और याद रखेंगे तो आने वाले दिनों में हम उस वचन के अनुसार हम चल सकें। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिन्होंने हमें अपना वचन हमें हमारे हाथों में दिया हुआ है, जो बाइबल है, वो बाइबल का जो निचोड़ है वो निचोड़ है प्रेम। वह बाइबल को पूरा निचोड़ दो तो उसके बाद जो उसका निचोड़ आएगा वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और हमारे परमेश्वर वो है प्रेम। और इसलिए जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो उनका जीवन देखना कि प्रभु उसका जीवन कैसा था। कि उस वक्त जो कोढ़ी लोग होते थे वो लोग अशुद्ध माने जाते थे, और कोढ़ी लोगों को छावनी से बाहर उनको रखते थे और वो किसी के सामने आ नहीं सकते। तो कोढ़ी लोग जो है अपने आप को लोगों से दूर रखते थे, लेकिन कोढ़ी जो है वो प्रभु यीशु के पास आ सकते थे। और एक कोढ़ी ने तो प्रभु यीशु से ऐसा कहा कि यीशु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु ने बोला मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए, लेकिन सिर्फ बोला नहीं, प्रभु से उसको छूकर शुद्ध किया। अगर प्रभु से चाहते तो बिना छुए भी तो शुद्ध हो सकता था, लेकिन प्रभु से ने कोढ़ी को छुआ और छूकर प्रभु से ने उसको शुद्ध किया। तो प्रभु का छूना क्या दर्शाता है? ये तो प्रभु से का प्रेम है कि वो कोढ़ी को वो छू लेते। उस ज़माने में जो लहू बहने की बीमारी थी तो वो भी तो अशुद्ध की नहीं जाती थी, और ऐसी स्त्रियों को छावनी से बाहर रख दिया जाता था। और ऐसी एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू जो है और लहू बह रहा था, और ऐसी स्त्री जाहिर है कि छावनी के बाहर ही होनी चाहिए। लेकिन उसने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने सोचा होगा कि मैं तो यीशु मसीह के पास जा नहीं सकती, क्योंकि अगर जाऊंगी तो मैं तो अशुद्ध हूँ, तो मुझे शहर में तो कोई जाने नहीं दे सकता। तो उसने जो भी सोचा होगा, तो उसने अंदर से ऐसा विश्वास किया कि मैं चुपके से चली जाऊंगी और चुपके से जाकर यीशु मसीह को छू लूँगी। तो मुझे लगता है जब वो छावनी के अंदर आई होगी तो अपने आप को छुपा कर आई होगी। उसने नहीं बताया होगा कि ये वो औरत है कि जिसको लहू बहने की बीमारी है। हो सकता है अपना मुंह बांध कर आई हो, चाहे कैसे भी, लेकिन एक बात पक्की है कि वो छुप कर अंदर आ गई। और प्रभु यीशु बहुत भीड़ में थे, तब भी उसने किसी को बताया नहीं, धीरे से गई और धीरे से जाकर उसने प्रभु यीशु को छू लिया, उनके कपड़े को छू लिया। जैसे उसने कपड़े को छुआ उसको चंगाई मिल गई, लेकिन प्रभु यीशु रुक गए। और प्रभु यीशु ने रुक कर ऐसा कहा कि प्रभु से रुक कर ऐसा कहा, मुझे किसने छुआ? तो
लोग बोल रहे हैं कि लोग तो आपके ऊपर गिर रहे। तो प्रभु सो बोलते हैं कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जो विश्वास से मेरे पास आया और छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला और उसको चंगाई मिली। अभी देखो यहाँ तक प्रभु यीशु जानते हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु पहले से जानते थे कि ये जिसको 12 साल से लहू बह रहा है, ऐसी स्त्री मेरे पास आएगी, ऐसी स्त्री मेरे पास आएगी और मुझे छुएगी। तो प्रभु यीशु ने पहले से सावधानी क्यों ना बरती और प्रभु यीशु ने क्यों इसको छूने दिया? और इसका कारण ये था कि प्रभु यीशु का प्रेम। तो प्रभु यीशु का प्रेम था, इसलिए प्रभु यीशु जो है ऐसी स्त्रियों को भी छूने देते थे। और बाइबल में तो लिखा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु जो है, उनका वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि एकलौता बेटा दे दिया। मतलब प्रभु यीशु मर गए, उसका कारण क्या था? उसका कारण था पूरे जगत से प्रेम। मतलब प्रेम के कारण प्रभु यीशु जो है इंसान बने, इस धरती पर आए और हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और मर भी गए। तो उनकी बलि भी किस कारण से थी? वो भी तो प्रेम था। प्रेम के कारण प्रभु यीशु मर गए। प्रभु यीशु ने कई चेलों को ठहराया, लेकिन उसमें 12 चेले थे, और जो 12 चेले थे उसमें से एक चेला था यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती जो थे, उसके बारे में प्रभु यीशु पहले से जानते थे, ये विश्वासघाती है, ये मुझे पकड़वा देगा। तो भी प्रभु यीशु ने उसको चेला चुना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जो थे वो यहूदा इस्करियोती से भी वो तो प्रेम करते थे। तो प्रभु यीशु जो है वो यहूदा इस्करियोती से प्रेम करते थे, इसलिए यहूदा को चुना। पतरस देखो 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया, लेकिन कभी भी देखना बाइबल पढ़कर, प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए, उसके बाद उन्होंने कभी पतरस को ऐसा नहीं कहा, पतरस 3 बार इनकार किया था मेरा, नहीं बोला ऐसा, कभी ये बात का जिक्र ही नहीं किया। तो प्रभु यीशु देखो कितना पतरस से प्रेम करते थे। उसके बाद भी उसको मुखिया बनाया, उसी के ऊपर कलीसिया बनाई, और कभी भी ये जिक्र नहीं किया कि पतरस तू मेरा इनकार करने वाला था, तूने मेरा इनकार किया। ऐसा प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा। जब प्रभु यीशु ने मरकर जिंदा होने के बाद चेलों को दर्शन दिया, और तब क्या वो थोमा नहीं थे वहाँ पर। और जब थोमा नहीं थे और थोमा जब आए तो बाकी के चेलों ने कहा कि थोमा थोमा हमने तो यीशु को देखा। तो थोमा ने विश्वास नहीं किया। थोमा बोलते मैं विश्वास नहीं करता, वो जब तक मैं उनके हाथों में उंगली ना डालूँ, मैं उनके छाती में मेरा हाथ ना डालूँ, बोले मैं विश्वास नहीं कर सकता। और तब प्रभु यीशु दूसरी बार स्पेशल थोमा के लिए दर्शन देने के लिए आए, और उन्होंने थोमा को दर्शन दिया। तो ये क्या था? ये प्रभु यीशु का प्रेम था, जो उन्होंने थोमा को एक बार फिर स्पेशल दर्शन दिया। जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मर रहे थे, दोनों हाथों में किले थे, पैर में किले थे, सर पर कांटों का ताज था, कोड़ों की मार थी, बहुत भयानक प्रभु यीशु की हालत थी। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु के आसपास दोनों तरफ एक एक चोर है, और दोनों चोर जो है वो प्रभु यीशु की निंदा कर रहे हैं। दोनों प्रभु यीशु के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे। लेकिन बाद में एक चोर था, वो पछता है, और पछताने के बाद उसने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मुझे माफ़ करो, और जब आप दूसरी बार आओ, अपने राज्य में आओ, तो बोले मुझे याद रखना। और तब प्रभु यीशु उसको बोला कि मैं जब राज्य में आऊँ तब की क्या बात कर रहा है, तो आज ही रात मेरे साथ होगा। बोले आज ही रात में तुझे मेरे साथ मैं
स्वर्ग में ले जाऊंगा। देखो अभी अभी निंदा किए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु जो है वो कितना प्रेम करते हैं इस चोर के ऊपर। तो बोला आज ही तू मेरे साथ तो पारादेश में, मतलब कि तू मेरे साथ है स्वर्ग में होगा। थोमा को प्रभु यीशु कितना प्रेम करते थे, जबकि वो विश्वास नहीं करते थे, फिर भी प्रभु यीशु प्रेम के कारण थोमा को दर्शन देने के लिए स्पेशल जो है वो स्पेशल आए। दो बार दर्शन हो चुका था, फिर भी पतरस वापस मछली पकड़ने के लिए चले गए। और जब मछली पकड़ने के लिए गए, अकेले नहीं गए, सारे चेलों को भी लेकर गए। अभी देखो प्रभु उसका काम क्या था, और पतरस ने सभी को कौन से काम पर लगा दिया। अगर कोई और होता तो ये सोचता कि छोड़ो, इसके पीछे मैंने कितना वक्त बर्बाद किया, कितनी मेहनत की, लेकिन तो फिर भी नहीं मान रहा है, फिर वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया। लेकिन प्रभु से फिर भी उस पतरस के पास गए और पतरस को वहाँ से बुला कर लेकर आए कि चल पतरस, तेरा जो काम है वो तो कुछ और है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वो पतरस से वो प्रेम करते थे, इसलिए प्रभु ऐसा कर रहे थे। जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मर रहे थे, तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे पिता, इन सभी को क्षमा करो, इनको क्षमा करो, जिन लोगों ने मुझसे मारा, जिन लोगों ने कोड़े बरसाए, जो लोग जोरों जोरों से चिल्लाए इसको मार दो मार दो, वो सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना की, इनको क्षमा करो। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु जो है वो प्रभु यीशु सबसे प्रेम करते हैं। तो बाइबल के जो परमेश्वर हैं वो हमारे परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो है उनके अंदर सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम है। लेकिन जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वो तो इंसान बनकर आए थे, लेकिन वो जो परमेश्वर है वो परमेश्वर देखो दिखने में कैसे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक, इसका 40वां अध्याय और उसका 12वां पद। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुओं में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? यहाँ पर परमेश्वर जो है वो कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि कौन है जिसने अपने चुल्लू में पानी लिया। मतलब वो ये कह रही है मैं हूँ, बोले मैं हूँ जिसने समुद्र का पानी जो है वो ऐसे चुल्लू में ले लिया। अभी देखो समुद्र कितना बड़ा है, जो धरती का गोला है उसका 71.28%, 71.28% में समुद्र है। और इतना बड़ा समुद्र प्रभु से ऐसा बोलते हैं उसका पानी उन्होंने अपने चुल्लू में ले लिया, तो उनका चुल्लू कितना बड़ा होगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसने गिट्ठ से आकाश को नापा है। गिट्ठ का मतलब इस तरह से जो नापते हैं, 2 उंगली से का अंगूठा और उंगली से, तो बोले उससे आसमान को कौन नापता है। तो ऐसा नहीं कि लाखों अरबों परमेश्वर की गिट्ठ होती है, एक ही गिट्ठ ऐसे करते हैं और पूरा आसमान उसमें आ जाता है। इतने बड़े हमारे परमेश्वर है। फिर लिखा है कि इसने धरती की मिट्टी को नापे से नापा है। मतलब इस तरह से 1 लीटर होता है, 2 लीटर होता है, उसका नापने का एक औजार आता है, एक बर्तन आता है। बोलो उस तरह से परमेश्वर उस नापे के अंदर पूरी धरती की मिट्टी ऐसे डाल देते और बोल देते कि इतनी है। तो सोचो वो परमेश्वर कितने बड़े होने चाहिए। और फिर लिखा है कि वो कौन है कि जो पहाड़ों को तराजू में तोलते हैं। मतलब बारी बारी से नहीं, लेकिन लिखा है पहाड़ों को तराजू में तोलते, एक ही बार में सारे पहाड़ एक और रख दो और दूसरी ओर इतना ही वजन रखो, और फिर भी परमेश्वर जो है वो ऐसे उठा लेंगे तराजू और बोल देंगे कि जो पहाड़ है वो कितने टन का है। ऐसे हमारे परमेश्वर अभी अंदाज़ा लगाओ कि उनका शरीर जो है वो कितना बड़ा होगा। अगर उनका शरीर हमारे समान है तो समझो धरती जो है ना वो हमारे सामने जैसे गोटी दिखती रहे, ऐसे फिर धरती है उनके सामने। मतलब प्रभु से खड़े हो जाए ना, ऐसे खड़े रहे तो उनके सामने धरती का गोला एक गोटी के समान दिखाई देगा। इतने बड़े हमारे परमेश्वर। लेकिन वो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है तो
वो प्रेम। लेकिन हमारे परमेश्वर इतने बड़े दिखते हैं। फिर यशायाह में ऐसा लिखा है, उसका 66वां अध्याय और उसका पहला ही पद, यहोवा यो करता है, आकाश मेरा सिंहासन आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। अभी देखो ये जो शब्द है ना, उसका मतलब क्या हो। पहले के ज़माने में राजा महाराज लोग होते ना, वो अपने लिए बड़ा सिंहासन बनाते थे। जिस तरह से हम कुर्सी पर बैठते हैं ना, वैसे नहीं बनाते थे। कुर्सी कितनी होती है, जितनी इंसान को जगह चाहिए ना उतनी होती है। लेकिन सिंहासन ऐसा नहीं होता है। सिंहासन जो है वो बहुत बड़ा बनाते थे। और सिंहासन जो होता था ना, वहाँ पर भी सिंहासन के ऊपर आप जाकर ऐसे पलट कर बैठ नहीं सकते, जिस तरह से चेयर रख कर आप पलट कर बैठ सकते हो। लेकिन जो सिंहासन होता है वहाँ पर सीढ़ियाँ भी रहती थी, 2, 5, 10 मालूम नहीं, जैसा राजा जैसा सिंहासन बनाया वैसा। लेकिन उस सीढ़ियों के ऊपर जाकर 4-5 सीढ़ी चढ़कर बाद में एक जगह आती थी पैर रखने की। फिर वहाँ से इंसान ऐसे पलट कर वो सिंहासन के ऊपर बैठता था। तो हम तो जब कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारे पैर ऐसे ही ज़मीन पर आ जाते हैं। लेकिन सिंहासन जो होता है ना, उसमें अगर पैर रखने की जगह ना रखो ना, तो उसके पैर ऐसे हवा में रहेंगे, और हवा में रहेंगे ना फिर वो थक जाएगा। और इसलिए पैर रखने की जगह होती थी। तो बोले हमारे परमेश्वर कितने बड़े। तो बोले तीसरे आसमान में जो स्वर्ग है ना, वहाँ पर वो बैठते ना, तो उनके पैर इस धरती तक पहुँच जाते। अभी अंदाज़ा लगाओ, यहाँ से पहला आसमान कितनी ऊंचाई के ऊपर ना, वो ही नहीं मालूम। उसके ऊपर दूसरा आसमान, उसके ऊपर तीसरा आसमान। तो जब सिंहासन के ऊपर बैठते ना, तो हमारा जो पैर होता है ना, ऐसे सीधा नहीं होता है। बैठने के बाद तो हमें ऐसा हमारा पैर होता है, और घुटनों से ऐसे झुकता है। वो घुटनों से लेकर जो नीचे तक हमारा पंजा है, वो ही परमेश्वर का इतना बड़ा है कि तीसरे आसमान से इस धरती पर आता है। अब सोचो कि मैं तो जो बोलता हूँ कि परमेश्वर खड़े हो जाए, धरती का बोला उनके सामने गोटी के समान दिखाए दे, ये भी गोटी जो मैं बोलता हूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी धरती जो है वो मेरे परमेश्वर के सामने है। इतने बड़े जो है वो हमारे परमेश्वर है। और फिर बाइबल में लिखा है दूसरा इतिहास, उसका 2 अध्याय और उसका पद 6। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? हाँ, तो ये सुलेमान जब परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहते थे और बना रहे थे, उस वक्त वो ऐसा बोल रहे, इसमें किसमें इतनी शक्ति है जो परमेश्वर के लिए भवन बनाए। हाँ, वहाँ तो स्वर्ग में, और सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समझता। हाँ, हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जो सबसे ऊंचा स्वर्ग मतलब सबसे ऊंचा आसमान मतलब तीसरा आसमान है, वहाँ पर भी उनको कोई समा नहीं सकता। इतने बड़े परमेश्वर। फिर मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं। हाँ, और सुलेमान इसलिए बोलते हैं कि मैं जो भवन बनाता ना, वो परमेश्वर को रहने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर आ ही नहीं सकते उसमें, कि जो आसमान उनका समावेश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर मेरे भवन में किस तरह से आए। लेकिन बोले भवन तो सिर्फ इसलिए कि धूप जलाया जाए, मतलब कि प्रार्थना होती रहे, इसलिए मैं तो यह भवन बनाता हूँ। मतलब हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं कि आसमानों का आसमान और भी उनको नहीं समा सकता। तो धरती का कोई भी भवन हो, मंदिर हो, वो उनको नहीं समा सकता। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 24वां पद। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने धरती और उसके ऊपर की सारी चीजों को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, वो हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते, क्योंकि ऐसा कोई मंदिर ही नहीं है ना।
ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जो प्रभु यीशु को समा सके। इतना बड़ा आज तक कोई मंदिर जो है वो बना नहीं, और आने वाले दिनों में भी कोई भी इंसान जो है वो बना नहीं सकता। अभी समझो कि हमारे परमेश्वर कितने बड़े, वो है प्रेम, लेकिन देखो बड़े कितने हैं, भयानक। हमारे परमेश्वर जो है वो भयानक से बड़े हैं। और परमेश्वर के जो दास लोग थे, अच्छे अच्छे और बड़े बड़े, जो 100% परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, जिनको परमेश्वर ने कभी डांटा नहीं, जो आज्ञाकारी में चलते थे, और उनमें से एक यहेजकेल थे। और यहेजकेल ने एक बार परमेश्वर को देखा, वो भी बस उनका महिमा देखा, आमने सामने नहीं देखा। आमने सामने तो आज तक परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि उनको देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। और इसलिए ये जो परमेश्वर है उसको कोई भी आमने सामने नहीं देख सकता। लेकिन यहेजकेल ने देखा, आमने सामने नहीं, लेकिन यहेजकेल ने देखा, सिर्फ उनका महिमा देखा। तो बाइबल में लिखा है, यहेजकेल उसका पहला अध्याय और उसका 28वां पद। जैसे वर्षा के दिन बादल में मनुष्य दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुँह के बल गिरा। यहेजकेल ऐसा बोलते हैं कि जब मैंने परमेश्वर की महिमा देखी, मैं मुँह के बल गिर पड़ा। हमें देखो, वो ऐसे खड़े होंगे और उन्हें ये सब तेज देखा होगा। तो वो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो पद। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई दे रहा था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुँह के बल गिरा। मैं मुँह के बल गिरा। ऐसे ही थे और ऐसे कर कर डायरेक्ट गिर पड़े, खड़े ही नहीं रह सके। ऐसे हमारे परमेश्वर की महिमा है कि जो 100% परमेश्वर में चलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गिर पड़ते हैं। यशाया भविष्यवक्ता ने भी परमेश्वर को देखा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं यशाया का पुस्तक, उसका अध्याय 6 और पढ़ो तो उसका 5वां पद। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। हाँ, ऐसा बोलते हैं, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। और अशुद्ध लोगों के बीच में मैं तो रहता हूँ। देखो, यशाया इतने बड़े भविष्यवक्ता, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की महिमा देखी तो वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो अशुद्ध होठों का इंसान हूँ। मतलब परमेश्वर की पवित्रता इतनी है कि उन्होंने सिर्फ महिमा देखी और उनको पता चल गया मैं तो कैसा हूँ, मैं तो अशुद्ध होठों का हूँ। तो बहुत ध्यान समझना कि हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं, उनका शरीर, उनका कद इतना बड़ा है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उनको देख तो सकता ही नहीं, लेकिन जब उसकी महिमा को देखता है तब वो इंसान जो है वो संपूर्ण से वो डर जाता है। जब प्रभु इस धरती पर थे तब यूहन्ना प्रभु यीशु का खास चेला, जिसने यूहन्ना की 3 पत्रें लिखी, जिन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा और जिन्होंने प्रकाशित वाक्य भी लिखा। तो उस यूहन्ना की हम बात कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु के साथ उनकी छाती के ऊपर ऐसे सर टिका कर ऐसे बैठते थे, गुरु के साथ इतना करीबी रिश्ता था। लेकिन प्रभु यीशु मर गए, जिंदा हो गए, और जब उनकी सही महिमा ये यूहन्ना ने जब देखी तो प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 17 पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, जब यूहन्ना देखते हैं तो यूहन्ना बोलते मैं तो मुर्दों सा गिर पड़ा, बोले मतलब अधमरा सा हो गया, मैं मुर्दों जैसे हो गया और मुर्दा जैसा होकर मैं तो गिर पड़ा। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो
कि हमारे परमेश्वर जो है वो इतने बड़े हैं, इतने सामर्थी है कि उनको देखकर, उनकी महिमा को देखकर, उनको आमने सामने तो किसी ने दिखा ही नहीं, लेकिन वो भी अच्छे से चलने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी जब परमेश्वर की महिमा देखते थे ना, अधमरे हो जाते थे, गिर पड़ते थे, और वो भी परमेश्वर को सही से नहीं देख पाते थे। क्यों? ये परमेश्वर के लोग जो है वो परमेश्वर के लोग डर जाते थे। उसका कारण क्या था? और हम बाइबल में पढ़ते निर्गमन का पुस्तक उसका 33वां अध्याय, निर्गमन 33 उसका 20वां पद। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मुझे देख कर कभी भी कोई भी इंसान वो जिंदा नहीं रह सकता। अब ये सब लोग जानते थे कि परमेश्वर को देखना मतलब मर गए काम से, और इसलिए जब उनकी महिमा भी देखते तो डर जाते थे, बोला अब क्या होगा, मर जाएंगे, अब क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। जबकि परमेश्वर प्रेम है, ये जानते थे ये लोग कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा को देखकर ये सभी लोग जो है वो डर जाते थे। ये सभी लोग वो डर जाते थे। इनके अंदर किसी भी तरह की शक्ति जो है वो शक्ति नहीं रहती थी। ये लोग डर जाते थे कि कहीं हम मर ना जाए। और फिर दानियेल के पुस्तक में लिखा है उसका 10वां अध्याय और उसका 8वां पद। आठ। तो मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। देखो, दानियेल जैसे भविष्यवक्ता जिसके साथ परमेश्वर बातें करते थे, 100% चलते थे, जो सिंहों के बिल में जिंदा जाकर आए थे, ऐसे ये दानियेल लेकिन बोल क्या रहे? बोले मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं रही, मैं भयातुर, मतलब कि भय में खो गया, इतना सारा भय मेरे अंदर छा गया। देखो, परमेश्वर को देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे, क्योंकि डरना इसलिए था कि परमेश्वर बहुत भयानक से थे। बोले कहीं मर जाएंगे तो हम लोग, क्योंकि मूसा को कहा था मुझे देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और ये सारे लोग ये जानते थे कि परमेश्वर को देखकर कोई भी इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, और हमने देख लिया कहीं मर जाएंगे क्या। जबकि ये भी जानते थे ये लोग कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर वो प्रेम है, फिर भी ये लोग जो है वो परमेश्वर को देखकर वो लोग डर जाते थे। और उसका कारण एक ये भी था कि वो लोग जानते थे कि हम जिसको मानते हैं वो परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादातर देखना मेरे मुंह से ईश्वर शब्द नहीं आएगा। मैं ज़्यादातर और हो सकता है गलती से ईश्वर में बोल दूँ, नहीं तो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर का मतलब होता है जो ईश्वरों का भी परमेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है, और वो है हमारे परमेश्वर। और इसलिए मैं उनके लिए परमेश्वरी शब्द इस्तेमाल करता हूँ। और जब परमेश्वर शब्द हम बोलते हैं ना, तो परमेश्वर में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, बहुत सारी बातें छिपी हुई है। जैसे कि परमेश्वर मतलब वो जो सबसे ज़्यादा पवित्र है। हो सकता है दूसरे लोग पवित्र हो, लेकिन परमेश्वर के आगे बाकी सभी लोगों की जो पवित्रता है वो समझो एक गंदे कपड़े के समान है। ऐसी हमारे परमेश्वर की पवित्रता है, भयानक सी पवित्रता। उनके कपड़े अगर देखो तो इतने सफ़ेद होंगे कि हमारे धरती के सफ़ेद कपड़े अगर हम पहने ना तो उसके सामने ऐसा लगे काला कपड़ा पहनकर कौन है। इतने परमेश्वर के कपड़े सफ़ेद, मतलब उनके अंदर से प्रकाश निकलता है। अगर हमारे परमेश्वर एक बार सूरज के साथ खड़े हो जाए ना तो लोग ऐसे सूरज कहाँ गया। ऐसे हमारे परमेश्वर की रोशनी है,
तो परमेश्वर मतलब वो है कि जिनमें एक भी दाग नहीं। और परमेश्वर मतलब कौन? तो बोलो जो सभी के जज हैं। और ये भविष्य वक्ता लोग जो थे ना, वो सारी बात जानते थे कि हम जिसको मिलते हैं, जिनके साथ बातें करते, जिनकी महिमा देखते, वो परमेश्वर है। और इस शब्द के कारण वो लोग डरते थे, परमेश्वर। तो परमेश्वर शब्द जो है वो सबसे बड़ा वो शब्द है, और इसलिए ये सभी लोग जो थे वो डरते थे। साथ में परमेश्वर करते क्या है? क्योंकि वो जज है, वो प्रेम करते हैं, बात सही है, लेकिन साथ साथ में हमारे परमेश्वर जो है वो जज भी है। वो आज्ञा भी देते हैं, और आज्ञा देकर अगर कोई ना माने तो उसको दंड भी देते हैं। अभी देखो गवर्नमेंट आज्ञा निकाले, अभी समझो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? पिछले दिनों में 15 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने वाला था ना, और 14 को सुबह 10 बजे उन्होंने बोला कि मैं सभी से बात करूँगा। और उन्होंने बातें की, और 2-5 मिनट बात करने के बाद उन्होंने आखिर में अपना फैसला सुनाया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। और लॉकडाउन बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 3 मई तक। अभी देखो नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया क्यों? क्योंकि वो हम सभी से प्रेम करते हैं। अगर उनको ऐसा कि अब अमेरिका भी में लोग मरते हैं, यहाँ पर भी मर जाएंगे, छोड़ो यार क्या लॉकडाउन, घूमने दो लोगों को, फैलने दो कोरोना को, मरने दो, मुझे क्या। अगर ऐसा होता था तो लॉकडाउन नहीं करवाते। मतलब जो कोई हमें आज्ञा देता है ना, तो समझ लेना आज्ञा के पीछे उनका प्रेम रहता है। और जब हम परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं इसलिए देते हैं कि आज्ञा के पीछे उनका प्रेम है, इसलिए हमें आज्ञा देते हैं। तो आज्ञा में प्रेम छुपा हुआ है परमेश्वर का। क्यों बाप बेटे को आज्ञा देता है, बाहर मत निकल, उसके साथ मत बैठ? क्योंकि बाप को पता होता है कि इसका मित्र जो सही नहीं है, इसे क्या बोला, उसके साथ मत बैठ। मतलब वो अपने बेटे को बचाना चाहता है। और अगर वो बेटा जाकर बैठे तो फिर बाप क्या करेगा? 2 थप्पड़ भी लगा देगा। क्यों? क्योंकि प्रेम है। बिगड़े इससे तो अच्छा 2 थप्पड़ मार दो, फिर नहीं बैठेगा। तो लॉकडाउन में अगर बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडे मारते, लोग क्या बोलते हैं, तो पुलिस वाले डंडे मारते। डंडे नहीं, उसके पीछे प्रेम छुपा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री का प्रेम छुपा है कि इनको बचा लिया जाए। तो इसी तरह हमारे परमेश्वर जो उनका प्रेम तो किसी के साथ हम तुलना ही नहीं कर सकते। उनका प्रेम मतलब सबसे ऊंचाई के ऊपर, उनके जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता हमको, ना हमारे प्रधानमंत्री, ना हमारे बाप, कोई भी नहीं। परमेश्वर का प्रेम आखिरी बात हो गई। उनके समान प्रेम, अरे उनके समान क्या, उनके पीछे भी किसी का नंबर नहीं लग सकता। ऐसा हमारे परमेश्वर का प्रेम। अगर वो प्रेम से जो आज्ञा दे वो कोई ना माने तो फिर परमेश्वर दंड तो देंगे ना। तो दंड में भी क्या है? उनका प्रेम है। और कोई 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार ना माने तो अगर नरेंद्र मोदी बोल दे कि देखो भाई मर्डर करोगे ना तो फांसी हो जाएगी। अभी किसी ने एक मर्डर कर दिया, चलो 7 साल में उसको छोड़ दिया, उसे फिर से मर्डर कर दिया, फिर 10 साल में छोड़ दिया, तीसरी बार मर्डर कर दिया, 14 साल में छोड़ दिया, अब चौथी बार करो तो अभी बोले फांसी दे दो इसको, फिर तो फांसी देंगे। या तो कोई लगातार मर्डर करता रहे तो फिर उसको तो फांसी देंगे, उसको तो मार ही देंगे। बोले तो अभी हमारे लिए खतरा है, इसको खत्म करो। तो अगर वो मर्डर ना करता तो फांसी दी जाती उसको, मतलब उसके काम ऐसे ना, इसलिए। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर जो है ना, वो जब देखते कि इंसान नहीं मान रहा है तो फिर इसको खत्म ही कर दो। परमेश्वर ने पहले से बोला था, जब यरीहो में गए थे लड़ने के लिए, तो यहोशू ने बोल दिया सभी को, देखो परमेश्वर ऐसा बोल दे, कोई सोना चांदी लेना नहीं, लोहा पित्तल भी मत लेना, वो सारा किसके लिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन में जाएंगे। लेकिन आका ने छुपा कर रख दिया। तो परमेश्वर ने बोला देखो किसी ने लिया हुआ है, परमेश्वर ने नाम नहीं बताया। तो पहले गोत्र निकाला, तो गोत्र से पता चल जाना चाहिए कि परमेश्वर है। तो आकान को बोल देना चाहिए मैंने लिया है।
लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद आखिर में आकान को निकाला, अब कबूल करता, अब क्या फ़ायदा। तो परमेश्वर बोलते कब से मैं टाइम बिगाड़ रहा हूँ मेरा, तो पता नहीं चलता है। यहोशू बोलते क्या करूँ, पर बोला अभी तो खत्म ही कर, तो ये नहीं जिंदा रहना चाहिए। आकान को पत्थर मार मार कर मार दिया। और ये जो भविष्यवक्ता थे ना, वो परमेश्वर को देखते हैं तो ये बातें याद आती थी, अरे तो वही है, प्रेम तो है इसमें, लेकिन साथ में अगर गलती कर देंगे ना तो पत्थर मार मार कर मार भी सकते, हमें दंड भी दे सकते। कोरा जो था उसने अपने साथ 250 इंसानों को मिला लिया और मूसा के खिलाफ हो गया। और मूसा को बोलने लगा कि बोले तू अगुआ बनकर बैठा है। तो फिर परमेश्वर ने बोला देख कोरा, अब तू भी देख ले, जब मिस्र में चमत्कार हो रहे थे तब तू आया था, तब सारा रिस्क किसने लिया था? मूसा ने लिया था, मेरे दास के खिलाफ जा रहा है। और बोले देख आज क्या होता है। और नर्क ने अपना मुंह खोला और कोरा उसके सारे घराने को ऐसे ही निगल कर जिंदा नर्क में डाल दिया। कितनी भयानक सी बात है, क्योंकि हमारे परमेश्वर साथ में जज है और जज बनकर उनको न्याय जो है वो न्याय उनको करना ही पड़ता है। इस्राएल के लोग जब जासूसी कर आए और जासूसी कर आने के बाद बोलने लगे, बोले हमको मरने के लिए लेकर आए, ये परमेश्वर हमको मरवा देगा यहाँ पर, चलो हम मिस्र में चलते हैं, चलो वहाँ पर गुलामी करते हैं, हम अगुए बनाते जो हमको मिस्र देश में लेकर जाए। अभी परमेश्वर क्रोध कितना भड़केगा। तो परमेश्वर ने बोल दिया जितने लोग 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले थे, जिनकी गिनती मैंने की थी 6,03,550, उनमें से यहोशू और कालेब जो मेरी आज्ञा हमेशा मानता है, उन दोनों को छोड़कर मैं सारे लोगों को नाश कर दूंगा। बोला आने वाले 40 सालों में मैं इन सभी का नाश कर दूँगा। 40 क्या साल क्या 38 साल में सभी मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तो मैं वहाँ तक मारूंगा कि उनकी लाश से गल जाएगी। और 6,03,548 लोग मार दिए गए। 6,03,548 लोग मार दिए गए। ये है हमारे परमेश्वर के जब न्याय करने के लिए बैठते हैं तो फिर देखते नहीं, वो सच्चा न्याय करते हैं। वो ध्यान से इस वचन को सुनना। और कई लोग तो फिर क्या बोलते हैं, ये तो सारा पुराने नियम की बातें करते हैं, तो पुराने नियम में परमेश्वर से दे। अरे इब्रानी 13:8 में लिखा है हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते, वो कभी नहीं बदलते। नए नियम में अनान्या और शफीरा कुछ पैसे अपने पास रख दिए तो क्या हो गया, पछताने का भी मौका नहीं मिला, तुरंत नाश हो गए, खत्म हो गए वो लोग। पहले अनान्या और उसके बाद में शफीरा, और दोनों लोग जो है वो संप्रवृत्ति से वो लोग नाश हो गए, पैसे अपने पास रखने के कारण। सीमोन जादूगर नाश हो गया, क्योंकि हमारे परमेश्वर चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, लेकिन हमारे परमेश्वर अगर जज की कुर्सी पर बैठे फिर वो न्याय जो है वो तो सही ही करते हैं। और जब यहेजकेल ने परमेश्वर को देखा, डर तो गया, मुंह के ऊपर गिर तो पड़ा, लेकिन उसके बाद में देखना यहेजकेल ने पूरा यहेजकेल पूरा उसका पुस्तक पढ़कर देखना, यहेजकेल ने परमेश्वर के साथ बिंदास से बातें की। एक बार देखकर डर गया। दानियेल के बारे में पढ़ना, वही बोलते मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, लेकिन फिर परमेश्वर शक्ति दी और दानियेल ने भी बिंदास से परमेश्वर के साथ बातें की, क्योंकि हमारे परमेश्वर फोगट में किसी को कुछ नहीं करते। हमारे परमेश्वर जो है वो तो प्रेम है, बाइबल का पूरा निचोड़ प्रेम है, वो प्रेम करते हमसे। वो तो जज जो होता है, जज के अंदर प्रेम नहीं होता, और ऐसा भी नहीं जज के अंदर प्रेम नहीं होता, लेकिन जज जब अपना दंड सुनाते हैं तो उसमें प्रेम नहीं हो सकता, वो प्रेम रख ही नहीं सकता, तभी उसको जज बनाया जाए। अगर वो देखे मेरा रिश्तेदार है और कुछ ऐसा डिसीजन दे तो उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जज वो है जो ना रिश्वत लेता है ना किसी का पक्ष करता है। और इसलिए हमारे परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन जज बनकर जब न्याय करने का होता है तो चाहे उनका बेटा सामने, लेकिन उसको न्याय जो है वो तो सही से उनको करना पड़ता है। और फिर परमेश्वर ने अपने
दास के लिए बात की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय उसका 10वां पद। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की। देखो मूसा के बारे में परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मूसा के जैसा आज तक ऐसा भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ जिसके साथ परमेश्वर ने आमने सामने बात की। देखो मूसा जो है वो परमेश्वर से डरते नहीं थे। ओबिंदास से परमेश्वर के आमने सामने बैठकर, हाँ मूसा ने भी परमेश्वर को देखा नहीं, बीच में बादल रहता था, बादल के उस पार परमेश्वर, बादल के इस पार मूसा, और फिर वो दोनों बातें करते थे। लेकिन जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं वैसे ही मूसा परमेश्वर की बातें सुन सकते थे और बिंदास से बैठते थे। हाँ परमेश्वर को तो बोलो क्या कहना चाहते हो, और बोले ऐसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। फिर गिनती के पुस्तक में लिखा है, गिनती उसका 12वां अध्याय और उसका 7 और 8 पद। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। प्रभु ऐसा कहते हैं कि मूसा जो है वो तो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। उसमें से उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं मूसा के साथ तो आमने सामने बैठकर बात करता हूँ, गुप्त रीति से नहीं, भेद वाली बातें नहीं, उससे तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ये है हमारे परमेश्वर। मूसा को क्यों डर नहीं लगता था? मूसा क्यों परमेश्वर के साथ में इस तरह से आसानी से वो बैठ सकते थे? मूसा परमेश्वर से क्यों नहीं डरते थे? मूसा क्यों वो अधमरे से नहीं हो जाते थे? मूसा क्यों परमेश्वर से इस तरह से अच्छे से बात कर सकते थे? वो ध्यान समझना, क्या हमें हमारे परमेश्वर से डरना चाहिए या हमें हमारे परमेश्वर से नहीं डरना चाहिए? क्या हमको परमेश्वर का डर लगना चाहिए या हमें परमेश्वर का डर नहीं लगना चाहिए? एक बार परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा मैं 2 दिन देता हूँ, 2 दिन में इज़राइल को बोलो वो लोग शुद्ध हो जाए, आज और कल वो लोग शुद्ध हो जाए, वो लोग पवित्र हो जाए। और तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा मैं इज़राइल लोगों को मिलने के लिए आऊँगा। तीसरे दिन मैं इज़राइल लोगों को मिलने के लिए आऊँगा, सभी से मिलने के लिए, लेकिन 2 दिन देता हूँ, 2 दिन में शुद्ध हो जाए, बाद में मैं मिलने के लिए आता हूँ। मूसा ने सभी को बोल दिया, सभी लोग परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, 2 दिन बाकी है, 2 दिन है, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो। और सभी लोग 2 दिन में शुद्ध भी हो गए। और तीसरे दिन परमेश्वर जो है वो आसमान से उनके बीच में जो है वो उतर कर आए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और पढ़ो तो उसके 16वें पद से। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। नरसिंह का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकालने गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तो मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर। अभी ध्यान से समझना कि तीसरे दिन परमेश्वर आए और परमेश्वर आए तो जोरों के साथ आए, अपने पूरी सेना को लेकर आए, आग के साथ आए। परमेश्वर सिनाई पहाड़ के ऊपर उतरे, सिनाई पूरा पहाड़ जलने लगा, पूरा पहाड़ कांपने लगा और इस्राएल लोग डर गए, ये क्या। और परमेश्वर इस तरह से उनके बीच में जो है वो आए। फिर जो आज वचन हमने पढ़ा था निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय
और 18 पद पढ़ो उसका। सब लोग गर्जन गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते, धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। और बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर इस तरह से आग से उतरे, पहाड़ कांपने लगा, और बाइबल में लिखा पूरे इस्राएल जो है वो पूरा इस्राएल डरने लग गया, पूरा इस्राएल डर रहा है। लेकिन मूसा ने वहाँ पर एक बात की, और इस बात को बहुत ध्यान सुनना। पढ़ो तो उसका 20वां पद। मूसा ने लोगों से कहा, देखो मूसा ने लोगों से ऐसा कहा, डरो मत, डरो मत। देखो परमेश्वर आए हुए, आग लेकर आए हुए, नरसिंगे की आवाज़ के साथ आए, पूरा पहाड़ जल रहा है, पूरा पहाड़ कांप रहा है, और ये इजराइल के लोग जहाँ हैं वहाँ की धरती भी कांप रही होगी, वो पूरा पहाड़ कांप रहा है। तो और नरसिंगे की आवाज़ बड़ी की बड़ी होते जा रही है, और परमेश्वर ने अंदर से आवाज़ लगाई, इस्राएलो सुनो, क्योंकि 35 से 40 लाख लोग, उसमें परमेश्वर को भी भारी आवाज़ से बोलना पड़ेगा, अकेले मूसा के साथ नहीं बात करेंगे। और परमेश्वर बोल रहे हो इस्राएल लोग सुनो, और सारे कांप रहे, हे मूसा मूसा, नहीं हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते। मूसा बोलते हैं, फिर से पढ़ो 20वां पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। देखो मूसा ने क्या बोला, डरो मत। अभी इस पद को ध्यान समझना, डरो मत। फिर आगे मूसा ने और भी कुछ कहा, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आए हैं कि तुम्हारी परीक्षा करे, हाँ, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, और उनका डर, उनका भय तुम्हारे अंदर बना रहे, कि तुम पाप न करो। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं मूसा, फिर से पढ़ो। डरो, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। सबसे पहले मूसा ने ऐसा कहा, डरो मत। फिर आगे क्या बोला मूसा ने, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, हाँ, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। हाँ, परमेश्वर इसलिए आए हैं कि उनका डर तुम्हारे अंदर रहे। अरे मूसा बोलते डरो मत, परमेश्वर इसलिए आए कि उनका डर तुम्हारे अंदर रहे। अभी हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? मूसा ऐसा बोलते हैं, मत डरो, परमेश्वर इसलिए आए कि तुम डरो। पूछा नहीं। तो परमेश्वर जो है उनका वचन ऐसा कहता है कि मूसा लोगों से ऐसा कहते डरो मत, और फिर वही मूसा ऐसा करे कि परमेश्वर इसलिए आए कि तुम डरो उससे। तो मूसा दो बातें बोल रहे, डरो मत, और बोले परमेश्वर इसलिए आए हैं कि डरो। अभी सही में हमें परमेश्वर से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? हम परमेश्वर से डरे या ना डरें? ये सभी लोग कहाँ से आए थे? मिस्र देश से आज़ाद होकर आए थे, और मिस्र देश में ऐसा हुआ था कि 400 साल से लोग गुलाम बने हुए थे, और 400 साल में इन लोगों ने इतनी गुलामी की थी कि इन लोगों को तो अभी दिमाग में यही था, हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते थे। फिर इनके ऊपर बहुत जुल्म कर रहा था। उस वक्त मिस्र देश जो था पूरे दुनिया में फर्स्ट नंबर के ऊपर था। फिरौन की जो सेना थी उस वक्त फर्स्ट नंबर के ऊपर थी। फिरौन किसी से भी नहीं डरता था, और वहाँ पर परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए कि इज़राइल लोगों ने वो सारे चमत्कार देखे। इज़राइल लोगों ने ये देखा कि कोई भी विपत्ति हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं आने देते, और मिस्र को छोड़ते नहीं है, और आखिर में ये लोग आज़ाद हो गए थे। आखिर में ये लोग आज़ाद हो गए थे, और आज़ाद होकर ये लोग अभी रास्ते में थे, और रास्ते में थे, और परमेश्वर को मिलने के लिए आए। सभी लोग डर गए। मूसा बोलते हैं मत डरो, परमेश्वर इसलिए आए कि तुम डरो। तो सही में हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? बहुत ध्यान समझना। जिससे इंसान को डरना चाहिए ना, उससे इंसान नहीं डरता, और जिससे नहीं डरना चाहिए ना, उससे इंसान डरता है। अभी ध्यान समझना। जिससे डरना चाहिए उससे इंसान नहीं डरता, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे इंसान डरता है। अभी क्या हुआ कि
परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन के पास और फिर उनको जाकर कुछ कहने को कहा। और हम बाइबल में पढ़ते निर्गमन का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, निर्गमन 5 और उसका 1 और 2 पद। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हाँ, बोले कि यहोवा परमेश्वर हमारे जो परमेश्वर हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमको जंगल में जाने दें, वहाँ पर हमें परमेश्वर के लिए पर्व मनाना है। तो जब ऐसी बात हुई तो फिरौन जो है वो फिरौन क्या उत्तर देता है? फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने दूं? हाँ, ये फिरौन तो सब कौन यहोवा बोले, कौन यहोवा कि उसकी बातें सुनकर मैं तुम लोगों को जाने दूं? तो भागो यहाँ से। और उसने मूसा और हारून को भगा दिया और इनकी जो गुलामी जो थी वो इनकी गुलामी और भी बढ़ा दी। फिर परमेश्वर एक बार फिर मूसा और हारून को भेजा, बोले जाओ फिरौन के पास और पढ़ो तो उसका 8वां अध्याय और उसका 8वां पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढ़कों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। हाँ, अभी देखो इतने मेढ़क आ चुके थे कि सभी लोग परेशान थे। अभी फिरौन जो है वो मेढ़कों से डर रहा है क्योंकि मेढ़क बहुत सारे आ चुके। अभी देखो मेढ़क को गन दिखाए, ये जाते हो कि नहीं वरना उड़ा देता हूँ। और मेढ़क को बताया तो मेढ़क क्या बोले। और इतने मेढ़क आ चुके थे कि महल में, बेड पर, कपड़ों में, खाने में, सभी जगह पर मेढ़क ही मेढ़क। अगर फिर उनकी पत्नी या उसकी दासी खाना बनाने के लिए जा रही है, बढ़िया से चिकन बना, तभी वो मेढ़क जंप लगा कर अंदर, वो बोले करे तो क्या करे। ये नहाने के लिए जाता है तो जो पानी भरता है, क्योंकि उस समय वो नहीं था शावर कि जो चालू करो छोटे छोटे उसमें से वो पानी निकले, तो जो पानी भरने का बार देखा तो उसमें भी मेढ़क। अभी नहा भी नहीं सकता है, जो भी करने के लिए जाए सभी जगह पर मेढ़क मेढ़क मेढ़क। इतना डर गया तलवार निकाल के भी खड़ा हो जाए तो भी मेढ़क को तो तलवार का भी डर नहीं। अभी ये जो फिरौन है वो सच में मेढ़क से डर गया, बोले इतने सारे मेढ़क करे तो क्या करें। ये तो आप ऐसी परिस्थिति में है नहीं, वरना डांस ही होता है। इतने सारे मेढ़क हो जाए तो क्या करें, पैर में दोनों पैर उठा उठा कर और ऐसी हालत थी और डर गया। और देखो इन्होंने फिरौन ने मूसा को बुलाया और हारून को बुलाया। अभी देखो हारून और मूसा कहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर मेढ़क बहुत सारे। लेकिन जब आते हो गए तो मूसा हारून जैसे जैसे पैर रखते हो मेढ़क इधर उधर, जैसे ही चलते मेढ़क इधर उधर, वो बिंदास से आ रहे। फिरौन ने मेढ़क और इनको देखकर ही आसपास जगह क्या बात है, बोले इसको दूर करो यार, इसको दूर करो। पढ़ो 8वां अध्याय का 8वां पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेढ़कों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। हाँ, बोले मेढ़कों को दूर करो। बोले हम जो है वो हम इससे बहुत दुखी हो चुके, हम डर रहे इससे, इस मेढ़कों को यहाँ से निकालो। कैसी हालत होगी फिरौन की। और ये जो मूसा और हारून थे उन्होंने मेढ़कों को दूर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 15 पद। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, हाँ मतलब जब मेढ़कों को हटा दिया, तब यहोवा कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। जैसे ही मेढ़क कौन हो अब ना जाने दूँ मैं तो पहले क्या बुलाया यहोवा को बोलो दूर करे, मैं डरता हूँ इससे। और जैसे ही मेढ़क चले गए, उनको भगा दिया, उनका नाश हो गया, वैसे ही ये फिरौन जो है वो ऐसी बातें कर रहा है। कौन यहोवा बोले, मैं नहीं जाने दे सकता इसको। फिर आगे पढ़ो तो 8वां अध्याय निर्गमन का और उसका 28वां पद। फिरौन ने कहा,
मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, अभी क्या हुआ था कि यहाँ जो मिस्र देश था वहाँ पर बहुत सारी मक्खी आ गई थी। मूसा और हारून ने उनको भेजा था परमेश्वर के कहने को सुन। अभी मक्खी से इतने परेशान, अभी कहीं पर भी जाओ मक्खी, और मक्खी की आवाज़ मारो में कैसी आती है, एक म्यूज़िक बजता है, लेकिन म्यूज़िक ऐसा आप कान में बजाएंगे ना ऐसे कर दोगे। अभी देखो चारों ओर मक्खी मक्खी, फिर क्या हालत होगी। एक बार अमेरिका से 2 बच्चे आ गए मेरे घर में, और मानो मेरे ख्याल से बरसात का वक्त होगा, मक्खी बहुत, और तो मक्खी को देखकर से डरने लगे क्योंकि वहाँ पर ऐसे मक्खी नहीं दिखाई देती थी। तो ये लोग मक्खी से डर गए बच्चे, बोले इतनी सारी मक्खी, अब ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब इनके ऊपर विपत्ति के तौर पर जब मक्खी आई होगी तो जो म्यूजिक बजता होगा उसकी आवाज़ से, और फिरौन और सारे लोग डर गए थे, बोले मक्खी को हटाओ, मक्खियों को हटाओ। लेकिन करें क्या? मूसा को बोला, मूसा मैं जाने दूंगा, मैं जाने दूंगा, बस मक्खियों को दूर करो, मक्खियों को दूर करो। और फिर 32वां पद पढ़ दो। तो फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उनको जाने न दिया। हाँ, जैसे ही मक्खी, कौन कौन ये हुआ, चल चल निकलो यहाँ से, नहीं जाने दूंगा। फिर उन्होंने एक बार फिर इनको मना कर दिया, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। फिर आगे पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 27 से लेकर 30 पद। तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। हाँ देखो फिरौन क्या बोल रहा है, यहोवा धर्मी है, बोले तो अच्छे, हम लोग अधर्मी है बोले। हाँ, मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, और यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। हाँ, बोले मैं अभी नहीं रोकने वाला, लेकिन आप लोग जो है वो यहाँ से निकलो और मैं आपको जाने दूंगा। बस ये जो मरी है, जो ओले गिर रहे, बस उसको आप दूर कर दो बस। और 30 तक पढ़ो। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा। हाँ, मूसा ने बोला, देख फिरौन, मैं परमेश्वर से कहूँगा। तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा, ओले फिर न गिरेंगे, हाँ। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। हाँ, तो अभी मैं जानता हूँ कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। हाँ, क्या बोला, ना तो तू और ना तो तेरे कर्मचारी वो परमेश्वर का भय मानेंगे। देखो मूसा ने यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया, बोले जरूरत पड़ती नहीं से तू आता है, हमको बुलाता है, लेकिन तेरे अंदर परमेश्वर का कोई डर नहीं है, तू परमेश्वर से नहीं डरता। ऐसा मूसा ने फिरौन को स्पष्ट कहा। और फिर उसका 35वां पद पढ़ो। इस प्रकार फिरौन का मन ढीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। हाँ, और उसने इस्राएलियों को नहीं जाने दिया। अभी देखो मूसा ने बोला, फिरौन तू नहीं डरता है। अभी मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों को, क्या मूसा परमेश्वर से डरते थे? मूसा परमेश्वर से डरते थे? नहीं डरते। लेकिन बार बार मूसा को और हारून को क्यों बुलाते थे? क्यों बुलाते थे? मेढक से डरते थे, मक्खी से डरते थे, फोड़ों से डरते थे, अंधकार से डरते थे। मतलब जितनी विपत्तियां आती थी ना, उस विपत्तियों से फिरौन डरता था, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरता था। इंसान को जिससे डरना चाहिए उससे वो नहीं डरता, लेकिन जिससे नहीं डरना चाहिए उससे वो डरता है। अभी देखो, सामने मूसा, सामने हारून, पूरी इस्राएल प्रजा, क्या विपत्ति से डरते वो लोग? वो लोगों को विपत्ति का डर नहीं, लेकिन परमेश्वर का पूरा भय उनके अंदर है। परमेश्वर से ये लोग पूर्ण रीति से, ये लोग जो है वो डरते हैं। फिरौन विपत्ति से डरता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं। और इस कारण वो फिरौन वो समुद्र में वो
नाश हो गया। अब इसको ध्यान से समझना, डर कब लगता है और क्यों लगता है और किस तरह से लगता है। जब नई नई शादी होती है ना, और पत्नी क्या बोलते हैं, मानो पति का आज ऑफिस से जल्दी आ जाना है, जैसे ही छूटो ना वैसे ही घर पर आ जाना ना, रास्ते में कहीं पर रुकना नहीं। और पत्नी सोच रही कि 4 बजे छूटते ना, 4:30 बजे तक आ जाएंगे, और देखा तो 2 बजे ही हाजिर। वो 2 बजे, अरे बोले तूने बोला तो मैंने तो छुट्टी ले ली, आधे दिन की छुट्टी कर ली और मैं आ गया। क्यों? उसको प्रेम है पत्नी से। कहीं यार गुस्सा कर गई तो, कहीं बुरा मान गई तो, ये डर लगता है उसको। ऐसा नहीं डर लगता है कि बेलन से मारेगी लेकिन डर क्या लगता है, रूठ जाएगी तो, ये तो मेरी हड्डी है, ये तो मेरा मांस है, और इसलिए आधे से वो भाग आता है। क्योंकि उसको डर लगता है कहीं रूठ जाएगी तो मनाऊंगा कैसे। यह है प्रेम। और प्रेम के कारण इंसान को डर लगता है कहीं रूठ गई तो। और 2 साल के बाद अगर पत्नी बोलेगी आज जल्दी आ जाना है, ऑफिस तेरे बाप की है जो ऐसे ही छुट कर आ जाऊँ मैं, बैठना पड़ता है, मालूम में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तुझे तो क्या बस बोल देना है। क्यों? अब प्रेम नहीं रहा ना अब डर नहीं है, रूठे तो भी क्या है, मार दूंगा थप्पड़, और अच्छा है 2 घंटे बात नहीं करेगी तो। वैसे भी सुनने वाली बात तो इसमें होती ही नहीं। हाँ बहन क्या सुनना है तो इंसान जो है वो इंसान जब प्रेम नहीं रहता तो फिर उसको उसका जो डर है वो डर वो नहीं रहता कि उठ जाएगी तो क्या होगा। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के जो वचन हैं उस वचन को सुनते रहना। लॉकडाउन हो गया, कुछ लोग वो चेहरा देखने के लिए तरसते हैं, बोले बहुत दिन हो गए वो चेहरा ही नहीं देखा। और बहुत लोग हैं वो तरस गए कब छुटकारा मिले इसका मुंह देखने से, और बार बार वो प्रेम की बात है ना, प्रेम की बात है। प्रेम होता है तो एक डर लगता है कहीं रूठ जाएगी तो, कहीं रूठ जाएगा तो। प्रेम में एक डर है। परमेश्वर प्रेम है, और जिसको परमेश्वर का प्रेम मालूम है ना वो डरता है परमेश्वर से। कहीं मैंने आज्ञा नहीं मानी, कहीं मेरे परमेश्वर क्रोधित हो गए तो। उसको आज्ञा और क्रोध का डर नहीं लगता, आज्ञा तोड़ने का डर लगता है। आज्ञा तोड़ने का डर क्यों? प्रेम है। कहीं मैंने आज्ञा तोड़ दी तो मेरा क्या होगा। क्रोध से डर नहीं है, लेकिन आज्ञा तोड़ने से डर है। लेकिन बहुत लोग जो है ना वो क्रोध से डरते हैं। क्यों क्रोध से डरते हैं? उनको परमेश्वर का प्रेम ही नहीं मालूम। और परमेश्वर तो मारते, क्या परमेश्वर मारते? क्या परमेश्वर में इतनी समझ नहीं? क्या किसी को भी मार देते? वो तो जज बनते, आप तो उसे ठहरते तो मारते। आज्ञा तोड़ने से डरो ना। इसलिए मूसा बोलते हैं डरो मत। मतलब 2 दिन तो आप शुद्ध हो चुके, 2 दिन तो पवित्र हो गए, तो फिर मिलो ना परमेश्वर से। डरने वाली कौन सी बात है? लेकिन पाप होगा तो डर लगेगा, कहीं आए और मुझे खत्म कर दिया तो। लेकिन जिसको प्रेम से डर है, प्रेम करता है, नहीं यार मेरा परमेश्वर मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं उनके बिना कैसे जीवन जीऊंगा। प्रभु उसने क्रूस के ऊपर जोर से आवाज लगाई, एलोय एलोय लमा सबक्थनी, मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेम में डर रहता है, नहीं प्रभु कुछ भी है मुझे मत तो छोड़ो, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये वाला डर होना चाहिए। प्रेम से डर, कहीं रूठ गए तो मेरे परमेश्वर, कहीं मेरे पर क्रोधित होकर, नहीं उनकी आज्ञा नहीं तोड़नी है। ये वाला डर जो है वो होना चाहिए। लेकिन फिर उनको कौन सा डर है? विपत्ति को, तुम मेढक से डरते हैं। कौन ये हो?
वो मेढक यार दूर करो दूर करो, कौन यहाँ, लेकिन मक्खी दूर करो। मक्खी से डर, मेढक से डर, लेकिन जो परमेश्वर इस विपत्तियों को दूर कर सकते और ला भी सकते, उनसे डर नहीं। और इसलिए आखिर में वो नाश हो गए। आज पूरी धरती पर क्या है? कोरोना। और लोग किससे डर रहे? लेकिन परमेश्वर से डर रहे? परमेश्वर से कोई नहीं डर रहे। सैनिटाइजर लाओ ना। लोग सामने से बोलते क्वारंटाइन कर दो ना हमको, कम से कम सेफ तो रहे। लेकिन ये नहीं डरते कि परमेश्वर नहीं साथ में रहे तो कोरोना से कैसे बचेंगे। परमेश्वर से डरना है। लेकिन परमेश्वर से कब डरोगे? जब उनका प्रेम आप देख रहे होंगे तभी, कि कहीं मैं इनका प्रेम जो है वो खो ना दूं। तो विपत्तियों से नहीं डरना है। विपत्ति से डरने वाला फिरौन मर गया, नाश हो गया, क्योंकि परमेश्वर से नहीं डरता था। और विपत्तियों से डरोगे तो वही विपत्ति आपको खत्म कर देगी। ये मत समझना उससे डरते हो तो आपके पास नहीं आएगी, फिर तो पहले ही आएगी, फिर तो आपके पास ही आएगी। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़का, लेकिन उसका आता दिमाग चलता नहीं। रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ऐसी जगह से आता था कि वहाँ कई बार लोगों को दुष्टात्मा दिखाई देता है। और वो भी ऐसी सिचुएशन है कि एक नई नवीली दुल्हन हो ना, ऐसे कपड़े पहनकर, सारा श्रृंगार कर कर, अब ये चलते चलते आ रहे, वो भी उसके पीछे पीछे आ रहे, चमक 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 चमक। कोई नहीं रात में। दूसरे दिन लड़का मेरे पास आया, बोले रात को मैं यहाँ से आ रहा था, एक लड़की इतनी खूबसूरत, इतने अच्छे कपड़े, दुल्हन के समान, चमक चमक मेरे पीछे है। मैं भी क्या, मैं देखा ही नहीं ना उसको, और सही मुझको मालूम ही नहीं था ये कौन है। वो डरा ही नहीं। तो वो भी उसके पीछे नहीं आई। लेकिन विपत्ति से डरोगे ना, वो आपके पास आकर ही रहेगी, आपके पास आकर ही रहेगी। लेकिन परमेश्वर से डरोगे तो विपत्ति आपसे डरेगी। और इसलिए आप प्रभु से डरोगे ना तो कोरोना आपसे डरेगा। लेकिन आप कोरोना से डरोगे ना तो कोरोना बोलेगा आओ गले लग जाओ। लेकिन परमेश्वर से डरोगे तो कोरोना भागेगा। और इसलिए परमेश्वर से डरो, क्योंकि मूसा क्या कहते हैं, जो वचन हमने पढ़ा था निर्गमन का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसका 20वां पद। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, डरो मत। देखो मूसा कह रहे मत डरो परमेश्वर से, लेकिन फिर क्या कह रहे? क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। हाँ, परमेश्वर इसलिए आए हैं कि उनका डर आप में रहे। और डरो मत। अगर 2 दिन शुद्ध हो चुके हो, अगर आप अभी शुद्ध हो, तो परमेश्वर आपके मिलने के लिए आए, तो मत डरो। लेकिन परमेश्वर क्यों आ रहे हैं? बोले आपको डर लगा रहे परमेश्वर। कैसा? अरे तो इतने बड़े परमेश्वर, इतने अच्छे परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, ये रूठ गए तो मेरा क्या होगा? वो डर लगाने के लिए। ये वाला नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। ये वो परमेश्वर ऐसे नहीं आते। परमेश्वर तो कैसे आते? एलिया और एलिया बाहर आते, शमूएल और शमूएल बाहर आते। हमारे परमेश्वर शमूएल बाहर आ, ऐसे नहीं आते, प्रेम से आते। वो प्रेम है। और इसलिए परमेश्वर से शुद्ध हो तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन गलती करने से डरे रहो कि मैं पाप कर दूंगा तो मेरे परमेश्वर मुझसे रूठ जाएंगे। और इसलिए वो वाला डर रखो कि कहीं आपकी आज्ञाकारी चली ना जाए। और आप तब तक आज्ञाकारी करते रहोगे जब तक आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो। तब तक आपको डर लगा रहेगा मेरे परमेश्वर उठ ना जाए। लेकिन जिससे प्रेम नहीं, तो बोले कल आता है तो आ जाना, तो आ जाता है तो मुझे क्या लेना देना उससे, है ना। लेकिन प्रेम होगा ना तो आपको डर लगा रहेगा। परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और प्रेम वाले डर में बने रहो। आओ हम हमारा आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। आओ हम सभी अपनी आंखें बंद रखें। कोई भी इधर उधर ना देखे। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब मिलने के लिए आते हैं तो मूसा कहते हैं डरो मत। परमेश्वर इसलिए आए हैं ताकि उनका डर आप में रहे।
मेरे प्रियो, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, आज्ञाकारी में बने रहो, फिर परमेश्वर से कोई डरने की जरूरत नहीं। वो आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे प्रेम करोगे तो आपको डर लगा रहेगा कि मेरे परमेश्वर मुझसे रूठ गए तो। ये वाले डर को हमेशा बनाए रखो, और ये डर आप में तब बना रहेगा कि जब आप परमेश्वर से प्रेम करते होंगे तो। और इसलिए डरो और डरो मत। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।